हेलो बच्चों। आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 2B के 7वां सवाल बताने जा रहे हैं। इसके पहले के सवाल को पिछली वीडियो में हमने डाल रखा है। जो बच्चे अब तक न देखे हो पिछला वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में देख लें। 7वां सवाल कह रहा है कि बहुपद यक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे कि जो आपका एक बहुपद दिया है आपका यक्स स्क्वायर -3, इसका पहले हम शून्यक निकालेंगे। तो इसके बराबर क्या मान लिया हमने? 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ? -3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? +3। तो यक्स बराबर क्या हुआ? प्लस माइनस करनी में 3, यानी यक्स के दो मान प्राप्त हुए, प्लस करनी में 3 और माइनस करनी में 3। यानी यक्स स्क्वायर -3 का अगर शून्यक निकालना है तो यक्स स्क्वायर -3 के बराबर 0 मान लेंगे बेटा। फिर यक्स स्क्वायर वैसे -3 को पक्षांतर कर दिया, +3 हो गया। तो केवल यक्स बराबर क्या होगा? प्लस माइनस करनी में 3। क्योंकि जब भी इधर का वर्ग घटेगा सामने वाले की संख्या करनी में लग जाती है। मूल हमेशा प्लस और माइनस दोनों में लिए जाते हैं, इसलिए यक्स के दो मान प्राप्त हुए, प्लस करनी में 3 और माइनस करनी में 3। अर्थात यक्स स्क्वायर -3 की जो दो शून्य प्राप्त हुए वह क्या है? करनी में 3 और माइनस करनी में 3। और शून्यक हमें मालूम हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो क्या करेंगे? पहले हम साधारण तरीके से इन दोनों शून्यकों को हम जोड़ेंगे। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, अब इसको जोड़ेंगे बेटा। तो प्लस करनी में 3 में माइनस करनी में 3 जोड़ेंगे। तो प्लस करनी में 3 से प्लस गुणे माइनस, माइनस करनी में 3, यानी क्या निकला? 0। यानी साधारण तरीके से इन दोनों शून्यकों को जोड़ा, उत्तर क्या आया? 0। अब हम सूत्र द्वारा शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो सूत्र द्वारा शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां पे यक्स का गुणांक क्या है? देखिए आपका ये बहुपद दिया है ना, बहुपद क्या दिया है आपका? यक्स स्क्वायर -3, यक्स स्क्वायर -3। तो यहाँ पे यक्स तक दिए नहीं है। जब जो संख्या न दी हो तो उसको हम 0 मान लेते हैं। क्योंकि यक्स का गुणांक यहाँ हमें मालूम नहीं है, इसलिए यक्स का गुणांक यहाँ क्या मानेंगे बेटा? 0 मानेंगे। और यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं, क्या मानेंगे? तो यक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, 1 0 0। यानी साधारण तरीके से इन दोनों शून्यकों को जोड़ा, 0 आया, और सूत्र द्वारा इनका योगफल निकाला तब पर भी 0 आया। अब इसके बाद हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। साधारण तरीके से इन दोनों शून्यकों का गुणनफल निकालें। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल साधारण तरीके से निकालेंगे। तो पहला शून्य क्या है? करनी 3, और दूसरा शून्य माइनस करनी 3। करनी 3 में करनी 3 गुणा करेंगे, करनी 9 आएगा, 9 वर्गमूल 3, अर्थात क्या आया? -3। अब हम साधारण तरीके से शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां देखिए अचर पद क्या है इसमें? अचर पद -3 है बेटा, अचर पद -3 है, और यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। तो -3 में 1 का भाग दिया, क्या आया? -3। तो साधारण तरीके से इन दोनों शून्यकों को जोड़ाते 0 आया। साधारण तरीके से शून्यकों के योगफल सूत्र लगाकर मैंने हल कर किया, तब पर भी 0 आया। और साधारण तरीके से इन दोनों शून्यकों का गुणा किया तो -3 आया, और सूत्र द्वारा शून्यकों का गुणनफल निकाला तब पर भी उत्तर -3 आया। इससे साफ जाहिर होता है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच। चलिए 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल कह रहा है कि बहुपद 48 + 2x - यक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? जो दिया गया बहुपद है उसका हम शून्यक निकालेंगे।
तो बहुपद क्या दिया है 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका शून्य निकालना है तो इसके बराबर क्या मान लिया हमने 0 मान लिया। अब इसको त्रिपद कर देंगे। 48 का ऐसा खंड करो कि इस खंड को जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या के बराबर आ जाए। बीच वाली संख्या क्या है 2 है। तो 48 का अगर खंड करेंगे तो 48 क्या लिख सकते हो 8 6 का 48 और 8 में से 6 गए 2 की। अब प्रथम पद 48 को हमने जो का त्यों उतारा। इस 2 का स्थान हमने लिख दिया बेटा 8 माइनस 6। इस यक्स को वैसे उतारा माइनस एक्स स्क्वायर को भी वैसे उतारा। अब क्या करेंगे 48 वैसे है यक्स का कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे 8x x गुणा 6 में किया माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 की। अब क्या करेंगे बेटा दो दो संख्याओं का जोड़ा बना के कॉमन ले लेंगे। अब इसमें क्या कॉमन लिया 8 कॉमन लिया। 8 का भाग 48 में दिया 8 छक 48 8 से 8 कट गया यक्स बचा। और यहाँ पे देखिए कुछ यक्स मिल रहा है कॉमन दोनों में। छोटा यक्स है तो यक्स हमने कॉमन लिया तो यक्स का भाग जब यक्स में दिया तो बचा क्या 6 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ और फिर माइनस माइनस प्लस हुआ। यहाँ यक्स बचा क्योंकि यक्स का भाग यक्स खाते दोनों दोगे तो एक बार यक्स कट जाएगा एक बार यक्स बचेगा इक्वल टू 0 की। तो यहाँ पे देखिए 6 प्लस एक्स यहाँ भी है 6 प्लस एक्स यहाँ भी है। तो 6 प्लस एक्स क्या ले लिया दोबारा कॉमन ले लिया। 6 प्लस एक्स से 6 प्लस एक्स कट जाएगा बचेगा क्या 8। यह भी 6 प्लस एक्स कट गया तो बचा माइनस एक्स बराबर 0। तो समझे नहीं 48 का हमने खंड किया 8 6 का 48 को हमने जोड़ते उतारा। इस 2 के स्थान पे दिया 8 माइनस 6। ये 8 6 कहां था जो हमने 48 का खंड किया था 8 माइनस 6 एक्स वैसे है एक्स स्क्वायर जो का त्यो है। अब 48 को ऐसे उतारा। अब बेटा जो कोष्टक के बाहर यक्स है इस यक्स का गुणा 8 में किया यक्स गुणा 8 में किया 8x यक्स गुणा 6 में किया 6x माइनस एक्स स्क्वायर को जो का त्यो उतारा। फिर हमने दो दो संख्याओं का जोड़ा बना के कॉमन लिया। कॉमन माने भाग होता है। अब इसमें देखिए 8 से 48 कर सकता है 8 मैंने कॉमन लिया 8 का भाग 48 दिया 8 6 का 48 6 हो गया। फिर 8 से 8 कट गया यक्स बचा। देखिए यक्स यहाँ भी है यक्स यहाँ भी यही दोनों यक्स दोनों मिल रहा है लेकिन छोटा यक्स है तो यक्स को हमने कॉमन लिया तो माइनस से एक्स कॉमन लिया तो माइनस से माइनस कट गया यक्स से एक्स कट गया बचा क्या 6। फिर माइनस भागे माइनस प्लस यक्स से एक्स कट गया तो एक बार एक्स बचा कि एक्स स्क्वायर है तो एक बार कटेगा एक बार बचेगा बराबर 0। अब मैं देख रहा हूँ 6 प्लस एक्स यहाँ भी 6 प्लस एक्स यहाँ भी 6 प्लस एक्स हमने कॉमन ले लिया। अब 6 प्लस एक्स से 6 प्लस एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा 8। फिर 6 प्लस एक्स से 6 प्लस एक्स कट गया तो क्या बचा माइनस एक्स बराबर 0 की। अब 6 प्लस एक्स के बराबर भी 0 है 8 माइनस एक्स के बराबर भी 0 है। तो यहाँ 6 प्लस एक्स बराबर 0 की तो एक्स बराबर क्या हुआ प्लस 6 उधर गया माइनस 6 हुआ। उसी प्रकार 8 माइनस एक्स बराबर 0 की तो एक्स माइनस एक्स उधर गया प्लस एक्स हुआ एक्स बराबर 8 की। यानी शून्य 2 प्राप्त हुए एक शून्य माइनस 6 निकला दूसरा शून्य 8 निकला। अब यही देखिए इस बहुपद यानी 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर की दो शून्य क्या प्राप्त हुए माइनस 6 और 8। अब हम शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करेंगे। इसके लिए मैंने बताया था बेटा इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है सबसे पहले इन शून्यकों को साधारण तरीके से हम जोड़ेंगे फिर शून्यकों के योगफल का सूत्र लगाएंगे और लगाने के बाद देखेंगे कि अगर दोनों मान आपस में बराबर आ जाते हैं तो योगफल के सत्यता की जांच हो जाएगी और इन दोनों शून्यकों का साधारण तरीके से गुणा करेंगे और सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखेंगे दोनों मान बराबर हो जाएंगे तो इनकी गुणनफल की सत्यता की जांच हो जाएगी। तो पहले साधारण तरीके से इन दोनों शून्यकों को जोड़ लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो माइनस 6 में 8 जोड़ दिया तो 8 में से 6 गए 2 हुआ। अब हम शून्यकों का योगफल का सूत्र लगाएं। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां पे यक्स का गुणांक देखिए यहां पे यक्स का गुणांक क्या दिया बेटा 2 यक्स का गुणांक 2 यहाँ पे यक्स का गुणांक हमने 2 लग दिया और यक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो क्या मानेंगे यहाँ कुछ गुणांक नहीं तो यहाँ गुणांक क्या मान लेंगे 1। तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर गुणांक 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिया और 1 का भाग -2 में दिया तो उत्तर क्या है माइनस नहीं यहाँ देखिए यक्स स्क्वायर गुणांक -1 है सॉरी -1 है तो -1 में -1 का भाग देंगे क्या आएगा माइनस से माइनस कट गया +2 होगा।
तो यानी देखिए शून्यकों को मैंने साधारण तरीके से -6 को 8 में जोड़ा तो उत्तर क्या आया +2, और शून्यकों का योगफल सूत्र लगा तो -x का गुणांक बटे x स्क्वायर गुणांक। अब गुणांक देखिए यहाँ पे जैसे आपका एक बहुपद दिया गया है ना 48 + 2x -x स्क्वायर। चलिए गुणांक लिखते हैं। यहाँ पे x का गुणांक क्या है 2, x स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे -1। ये गुणांक आप ऐसे लिखे, किसी भी अक्षर के बाएं तरफ जो अंक होता है उसी उसका गुणांक करते हैं। अगर बाएं तरफ कोई अंक नहीं तो 1 मानते हैं, इसलिए x का गुणांक 2 हुआ, x स्क्वायर का गुणांक -1 हुआ। यहाँ पर x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 2 है, 2 रख दिया, ये -2 का त्यों है। x स्क्वायर गुणांक -1 है तो -1 रखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 1 का भाग 2 में दिया 2 आया। तो साधारण तरीके से इन दोनों शून्यकों को जोड़ा तब पर भी 2 आया, सूत्र द्वारा मैंने निकाला तब पर भी 2 आया, तो इसके योगफल की सत्यता की जांच हो जाती है। अब शून्यकों का साधारण तरीके से गुणा करिए, तो दोनों शून्यकों का गुणनफल, दोनों शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो -6 में 8 का गुणा करेंगे, 8 48 -48 क्या है। अब सूत्र द्वारा निकालें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है बेटा, अचर पद, अचर पद के बटे x स्क्वायर का गुणा। तो देखो इसमें अचर पद क्या है बेटा, इसमें अचर पद 48 है, जिसके साथ कोई अक्षर न लगा वही अचर पद होता है। अचर पद क्या है 48, और x स्क्वायर का गुणांक क्या है -1, -1 का भाग 48 दिया, क्या आया -48। तो आप देखिए साधारण तरीके से इन दोनों शून्यकों को जोड़ा तो 2 आया, और साधारण और इन शून्यकों के योगफल सूत्र लगाया तब पर भी 2 आया, इसलिए योगफल की सत्यता की जांच हो गई साधारण तरीके से इन दोनों शून्यकों। चलिए बेटा 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल क्या कह रहा है कि यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्यक 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह का सवाल आए बेटा सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस द्विघात बहुपद को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करके abc का मान निकाल लो, उसके बाद मूलों का योगफल और गुणनफल के सूत्र लगा दोगे तो आसानी से आपका k का मान ज्ञात हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस द्विघात बहुपद दिया है x स्क्वायर प्लस x प्लस k, इसको पहले किससे तुलना करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने। देखिए बेटा यहाँ पे x स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है, यहाँ पे गुणांक कुछ न हो तो उसका गुणांक क्या मानते हैं 1, यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं तो क्या मानते हैं 1, जिसका कोई नहीं उसका मालिक 1, यानी x स्क्वायर गुणांक 1, यहाँ पर x का गुणांक 1। तो यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा तो a का मान क्या निकला 1, x से x कट गया तो b का मान 1, और c का मान क्या हुआ बेटा 3। अब abc का मान निकल गया। अब मूलों का योगफल शून्य, देखिए एक मूल इसमें दे रखा है ऑलरेडी, अल्फा का मान 1 दे रखा है, पहले हम दूसरा मूल बीटा निकालने की कोशिश करेंगे, दूसरा मूल क्या होगा अल्फा, यानी एक मूल दिया दूसरा मूल हम निकालेंगे। तो मूलों का योगफल सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। ये तो बेटा आपका मूलों के योगफल का क्या है सूत्र। अब इसी सूत्र में हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो अल्फा का मान ऑलरेडी कितना मालूम है 1, अल्फा का स्थान क्या लिखा 1, बीटा का मान दूसरा मूल मालूम नहीं तो उसको हम बीटा ही रहने देंगे। अब यहां पर b का मान क्या है 1 और a का मान क्या है 1, तो यानी 1 प्लस बीटा बराबर -1 में 1 का भाग देंगे तो -1 ही आएगा। तो बीटा बराबर क्या हुआ -1, तो वैसे +1 उधर गया -1 हुआ, तो बीटा बराबर क्या -1 में -1 जोड़ेंगे तो क्या है -2, यानी दूसरा मूल भी हमें ज्ञात हो गया कि दूसरा मूल क्या है। तो दूसरा मूल मालूम हो गया बीटा बराबर -2। अब हमें अल्फा भी मालूम हो गया, बीटा भी मालूम हो गया। अब यहाँ पे हम मूलों का गुणनफल सूत्र लगाएंगे, मूलों का गुणनफल।
अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सूत्र होता है बेटा, सी बाई ई। अब अल्फा का मान हमें मालूम है 1, बीटा का मान हमने निकाल रखा है कितना, -2। फिर क्या है, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये है, और ए का मान क्या है, ए। 2 1 का 2, -2 बराबर के का बटा ई, और के में 1 का भाग देंगे तो के ही आएगा, अर्थात के बराबर क्या निकला बेटा, -2। के का मान क्या निकला, -2। यही के का मान पूछा था, के का मान -2 निकला। फिर से एक बार देख लो, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस के, इसको ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस के से तुलना करके ए बी सी का मान हमने निकाल लिया। एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कट गया तो ए का मान 1 निकला, एक्स से एक्स कट गया, बी का मान 1 निकला, और सी का मान ए बी सी का मान निकल गया। अब मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र होता है, -b/a, और सवाल में एक मूल दे रखा है, यानी अल्फा का मान 1 दे रखा है, दूसरा मूल बीटा हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे अल्फा का स्थान पर हमने एक मूल दिया था, 1 रख दिया, दूसरा मूल नहीं दिया था, बीटा वैसे मान रखा। और बी का मान क्या है, 1, तो 1 रख दिया, और एक मान 1 है तो 1 रख दिया। तो 1 प्लस बीटा बराबर -1 में 1 का भाग देंगे, -1 ही आएगा, तो बीटा वैसे है, -1 भी अपने स्थान पर, +1 उधर गया, -1, तो -1 को -1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2, तो बीटा का मान -2 निकल गया, यानी दूसरा मूल भी हमें -2 मालूम हो गया। अब सूत्र क्या होता है, जैसा हमने बताया, क्या सूत्र, यह भी देखिए सूत्र ही है, मूलों का गुणनफल बराबर सी बाई ई। तो अल्फा का मान ऑलरेडी 1 मालूम था, बीटा का मान हमने -2 निकाल रखा था, तो अल्फा का स्थान पे 1 रख दिया, बीटा का स्थान पर -2 रख दिया, और यहाँ पर के का मान देखिए, यहाँ के है तो के रख दिया, और एक मान 1 था तो 1 रख दिया। -2 का गुणा 1 करेंगे, -2 आएगा, के में 1 का भाग देंगे तो के ही आएगा, अर्थात के का मान -2 निकला, और के की वैल्यू पूछा।